नमस्कार दोस्तों, एस्पायर टुडे चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही पुरानी हिंदू शास्त्र के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिर्विद्या, इस शब्द के साथ सभी कम या ज़्यादा परिचित तो है ही आज की तारीख में, पर आज हम इस शब्द के गहराई को समझेंगे। पूरे विश्व में एस्ट्रोलॉजी हमेशा से ही एक चर्चित विषय रही है। कुछ लोग इस पे विश्वास करते हैं तो कुछ लोगों का मानना है कि ये पूरी तरह से फेक है। अंग्रेजी के 17 दशक के बाद से बाहरों के देशों में यानी कि वेस्टर्न देशों में एस्ट्रोलॉजी को साइंस का दर्जा बहुत पहले ही मिल चुका है। हालांकि इस शब्द का जन्म उससे भी बहुत पुराने कालों में हुआ था। अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो दो लैटिन शब्द हैं जिसका मिलन से एस्ट्रोलॉजी हुआ है, और वो शब्द है एस्ट्रॉन, जिसका मतलब है तारे, और लॉजिया, जिसका मतलब है चर्चा करना। यानी कि एस्ट्रोलॉजी का मतलब हुआ तारों का अध्ययन करना या फिर चर्चा करना। वैसे पूरी दुनिया के साथ साथ हमारे भारत देश में भी एस्ट्रोलॉजी की चर्चाएं बहुत प्राचीन कालों से ही होती आ रही है। प्राचीन भारत देश में एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष विद्या की चर्चा रसायन या एल्केमी, वायु विद्या और चिकित्सा विद्या के साथ साथ की जाती थी। हालांकि आज की तारीख में बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो इस शास्त्र के नाम से कुछ और ही कर रहे हैं, या फिर सीधी भाषा में कहूँ तो इस शास्त्र का गलत उपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों का विश्वास ज्योतिष शास्त्र तथा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर से खो रहा है। ऐसा मान्यता है कि भारतवर्ष में ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति प्राचीन ग्रंथ वेदा से हुआ है। प्राचीन काल में महामुनि गर्ग, खना और महाराज विक्रमादित्य के 7 सभासद वराह और उनका पुत्र मिहिर, ये सभी भारतवर्ष की बेहद ही विख्यात ज्योतिषविद थे, जिनकी गणनाएं कभी भी गलत नहीं होती थी। और खना की तो बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो कि आज की तारीख में भी इस्तेमाल किया जाता है। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग अक्सर खना के वचनों को दोहराते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा जो गणनाएं होती है उनका उपचार करने के लिए दो ही उपाय है, या तो द्रव्य गुण से उपचार किया जाए या फिर तंत्र गुण से उपचार किया जाए। पुरातन काल में भी यही दो तरकीबें थी और इन्हीं का इस्तेमाल भी किया जाता था, जो कि आज तक चलते आ रहे हैं। वैसे कहा जाता है कि तंत्र गुण से उपचार करने के बजाय अगर द्रव्य गुण से उपचार किया जाए तो ही अच्छा है। वर्तमान युग में ज्योतिष विद्या या फिर एस्ट्रोलॉजी को एक वैज्ञानिक शास्त्र या फिर वैज्ञानिक विषय भी माना जाता है। 2001 साल में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने भी इस शास्त्र को पढ़ाने के बारे में बात किया था। और आज की तारीख में ज्योतिष विद्या को पढ़ाने के लिए कुछ विश्वविद्यालय भी है। ऐसे ही कुछ इंस्टीट्यूट्स का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि ज्योतिषविद दो तरह के होते हैं। एक तो होता है पैमिस्ट, जो कि हाथ देख के भविष्यवाणियां करते हैं। हालांकि इनकी भविष्यवाणियां कभी कभी गलत साबित हो जाता है और गलत हो भी सकता है। और एक होता है एस्ट्रोलॉजिस्ट्स, और इन एस्ट्रोलॉजिस्ट्स के बारे में हम आगे भी बात करने वाले हैं। आइए अब जानते हैं एस्ट्रोलॉजी से हमें क्या क्या फायदा हो सकता है, और एस्ट्रोलॉजिस्ट्स क्या क्या कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स गणित की चर्चा के माध्यम से मनुष्य का जीवन यात्रा कैसा होगा, विवाह कैसा होगा, वे सुखी होंगे या दुखी, वे कैसे कर्म करेंगे, उनका जीवन में
कोई दुर्घटना या फिर दुर्दशा होगा कि नहीं, इसका सही से भविष्यवाणी कर सकते हैं। और तो और वे कोई भी रोग से पीड़ित होंगे या फिर नहीं, अगर होंगे तो कैसे उनका उपचार किया जा सकता है, इसके बारे में भी वे बता सकते हैं। साथ ही साथ वे ये भी बता सकते हैं कि मनुष्य का मृत्यु कब होगा, लेकिन वे बताते नहीं हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि मनुष्य के जन्म के बाद जो कुंडली बनाया जाता है, वे भी ज्योतिष शास्त्र या फिर एस्ट्रोलॉजी का ही एक भाग है। इससे मनुष्यों को केवल उपकार ही नहीं होता है, बल्कि आने वाले कल में कोई दुर्घटना हो तो उसके बारे में भी पहले से पता चल जाता है, और साथ ही साथ उन लोगों को उसका उपचार कैसे किया जाए, इनके बारे में भी मालूम पड़ता है। हमारे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे आने वाले ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए।